और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, गर्मियों में सबसे सस्ता सलाद या फ्रूट कह सकते हैं उसे, वो है खीरा, जो कि हम भर भर के लाते हैं और लाने भी चाहिए। खीरे को या ककड़ी को देखकर मन खुश हो जाता है और लगता है इसे तो हम भरपूर खाएंगे। क्या आप जानते हो, इसे खाने के ढेर सारे फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। और हाँ, खीरे को कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किस कंडीशन में खाना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं खाना चाहिए। और हाँ बच्चों, कई बार खीरे को हम लोग घिसते हैं, कई बार नहीं घिसते, क्योंकि खीरा मीठा होता है। हमें पता है, एक काटा है मतलब दूसरा भी मीठा ही होगा। और जब कभी कभी कड़वा होता है तो हम साइड से उसे रब कर लेते हैं और खीरे को खाना शुरू कर देते हैं। पर कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, रब करने के बाद भी खीरा जो है तब भी कड़वा होता है। क्या उस खीरे को खाना चाहिए? क्या ये सारी बातें आप जानते हो? नहीं ना? तो आज इस वीडियो को ज़रूर देखिए। खीरे के बहुत सारे फायदे होते हैं। आयुर्वेद भी कहता है हमें खीरे को जरूर खाना चाहिए। खीरे में 95% पानी होता है, जो कि गर्मी में तो हमें जरूर खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। इसकी तासीर ठंडी होने की वजह से हमारी स्किन कभी ड्राई नहीं होती है। पानी की कमी को पूरा करता है ये खीरा। तो ऐसे बेनिफिट्स जब हमें एक सब्जी से मिलें तो उसे तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके इतने सारे फायदे हैं कि इसके फायदे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आप अभी तक खीरा खाते नहीं हैं या अपनी डाइट में खीरा शामिल नहीं करते तो उसे खाना शुरू कर देंगे। डाइजेशन के लिए खीरा खाना बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर पित्त को शांत करता है। इसे खाने से एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती, लू नहीं लगती। जैसे कि गर्मी का मौसम है, हमें बाहर तो जाना ही पड़ता है। अगर हम खीरे भरपूर मात्रा में खाते हैं तो हमें लू नहीं लगती है। इसके छिलके में इतना सारा फाइबर होता है, इसके लिए खीरे खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। इसका जो छिलका होता है उसे भी हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि छिलके में ही बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। लेकिन हाँ, आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा खीरा खाना चाहिए, कौन सा खीरा नहीं खाना चाहिए, किसको खीरा खाना चाहिए, किसको खीरा नहीं खाना चाहिए, और किस समय खीरा खाना चाहिए, किस समय खीरा नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातें जानने के लिए बच्चों आपको पूरा वीडियो देखना होगा। बच्चों, खीरे में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देती है। खीरे में पानी ज़्यादा होने की वजह से खून पतला करता है, जिससे हमें हार्ट की भी प्रॉब्लम कम होती है। मतलब हार्ट की प्रॉब्लम का खतरा कम हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम से ये खीरा, जो नॉर्मल दिखने वाला खीरा, हमें बचा सकता है। तो हम खीरे को हमेशा अपने डाइट में शामिल करें। और हाँ बच्चों, इसमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। अगर हम खाना खाने से पहले 1 कटोरा भर के खीरे का सैलेड खा लें तो हम खाना ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कम ही खाएंगे। और खाना अगर हम कम खाते हैं, मतलब पेट भर के नहीं खाते हैं, तो हम वैसे ही फिट रहते हैं। अगर हम जब भी पेट भर के खाना खाते हैं तो हमें सुस्ती ज़्यादा आती है। ये बात तो बच्चों आपने नोटिस 100% की होगी। कभी भी हमें बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब पहला जो हमें भूख लगती है ना, शुरू में अगर हमने उसे खीरे से खाकर अपने पेट को शांत किया, उसके बाद जब हम खाना खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम खाना कम ही खाएंगे। खीरे के अंदर विटामिन सी और के, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है। न्यूट्रिएंट्स के सारे मिलने की वजह से ये हमें बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को मदद करता है। कैलोरी कम होने की वजह से वेट लॉस जर्नी में भी ये हमें मदद करता है। मतलब खीरे से हमारा पेट भरा रहता है, ऐसा नहीं लगता कि हमने खाना नहीं खाया, और कैलोरी भी बहुत कम मिलती है। कुल मिला के खीरा हमें खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। खीरा डायबिटिक मेंबर के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। खाने में अगर खीरे को शामिल कर दें तो ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दवाई लेना बंद कर देंगे, दवाई तो हमें लेनी होती है, लेकिन जो बार बार ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा होता है ना, तो खीरे की वजह से वो थोड़ा मेंटेन रहता है। पता है बच्चों, जिनको किडनी की प्रॉब्लम बार बार होती है उनके लिए तो खीरा रामबाण है। खीरा ज़्यादा खाने की वजह से अंदर पानी बॉडी में ज़्यादा पहुँचता है, जिसकी वजह से हम यूरिन बार बार
मर जाते हैं। उसकी वजह से होता ये है, जो अंदर रेता जमा होती है जिससे हमारी पथरी बनना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। ये उन लोगों के लिए दवा का काम करता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी खीरा बहुत बेस्ट होता है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ये नमक मतलब आयोडीन को थोड़ा कम करता है। आपको पता है ना बच्चों, जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है सोडियम वाला नमक आप कम खाएं। वैसे तो उन्हें हमेशा नमक कम ही खाना चाहिए, फिर भी पोटेशियम मिलता है इसी खीरे की वजह से, जो सोडियम को कम करने में मदद करता है। तो कुल मिला के ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी खीरा बहुत बेस्ट होता है। स्किन के लिए तो रामबाण है। आपने सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जब थक जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, तो खीरे के स्लाइस ताजे काट कर आंखों पर रख कर थोड़ी देर आराम करने से आंखों के नीचे के कालेपन को और ये आंखें थकी हुई, सूजी हुई, वो सारी प्रॉब्लम ठीक करता है। खीरे को लेकर आप कट करके स्किन पर रब करते हैं तो बिल्कुल स्किन की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं, स्किन की रंगत में चमक आती है, स्किन ग्लो करने लगती है। आपको पता है ना, मैंने भी खीरे के ऊपर कई सारी क्रीम वगैरह भी बनाई हैं, आप उन्हें भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। खीरा हमारे लिए मतलब खाने के लिए तो बेस्ट है ही, हमारे स्किन के लिए मतलब रब करने के लिए, स्किन टोन को ठीक करने के लिए भी बहुत बेस्ट है खीरा। लेकिन बच्चों, इतने सारे फ़ायदे देने के बाद भी कुछ लोगों को खीरा नहीं खाना चाहिए। बच्चों, उनकी वजह क्या है मैं आज आपको बताती हूँ। तो बच्चों, अब देखते हैं कि खीरे किसको नहीं खाने चाहिए और खीरे से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जैसे कि खीरा खाते ही उन्हें एलर्जी हो जाती है, बॉडी में सूजन होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो ऐसे में सांस लेने में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो जिन्हें जरा सी भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उन्हें खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से यदि आपको खीरा सूट नहीं करता है तो ना खाएं, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो खीरे को भरपूर मात्रा में खाएं। और हाँ बच्चों, कुछ लोगों को आयुर्वेद के अनुसार वात बढ़ जाता है, वात दोष हो जाता है, कफ दोष हो जाता है, जिसकी वजह से बलगम बढ़ जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। ऐसे लोगों को, वात प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वाले लोगों को भी खीरा बहुत कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। और बच्चों, अब देखेंगे खीरे को किस कंडीशन में खाना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं। नॉर्मली खीरा रात को नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें खीरे को हमें नाश्ते में शामिल करें या दोपहर के खाने में शामिल करें। रात में हमें खीरे को अवॉइड करना चाहिए। अब बारी आती है बच्चों, खीरे को हम छीलकर खाएं या बिना छीलकर खाएं, पर कोशिश ये करें बच्चों कि आप खीरे को बिना छीलकर खाएं, क्योंकि जो स्किन होती है उसकी, उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर होने की वजह से हमें ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी खीरा पसंद नहीं है, उसका छिलका पसंद नहीं है, तो आप छील कर भी खा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे आपको बेनिफिट तो उससे मिल ही जाएंगे। खीरा कड़वा क्यों होता है? खीरे के अंदर क्यूकरबिटासिन पाया जाता है और ज़्यादातर खीरे के दोनों सिरों में होता है, जिसकी वजह से सिरों में ये खीरा कड़वा होता है। और कई बार हम उसे रब करके ही खीरे को खाते हैं और उसके बाद खीरा हमें मीठा लगता है, लेकिन कई बार खीरा अंदर से पूरा ही खीरा कड़वा होता है। अगर इस तरीके से अगर आपका खीरा निकलता है, उसे आप डिस्कार्ड कर दें। कड़वे खीरे को आप कभी भी कंज्यूम ना करें। तो ये छोटी छोटी जानकारी बच्चों कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। खीरे को हम कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं और इसे क्यों ना खाएं, तो ये सारी बातों को अगर आप जान गए हो तो आज से खीरा यदि आपको सूट करता है तो आज से ही खीरा खाना शुरू कर दीजिए। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी बच्चों।